हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 15। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के साइज और विस्तार के बारे में। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं भारत के नाम और लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज उसका आगे यानी कि साइज, आकार और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के साइज। भारत के आकार पता है समझ में? अभी देखिए, यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा भारत के आकार कैसा है। तो आप कहिएगा चतुष्कोणीय। क्यों चतुष्कोणीय बोलिएगा? अगर इसको इस कोण से मिलाइएगा, इसको इस कोण से मिलाइएगा, इसको इस कोण से मिलाइएगा, इसको इस कोण से, तो चतुर्भुज लेकर बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? ये कुछ ऐसा प्रकार का बन रहा है। देख रहा है, चतुर्भुज टाइप का बन रहा है, चार कोण वाला बन रहा है। इसलिए इसका आकार कैसा हो जाएगा? आकार देखिए, भारत का आकार कैसा हो जाएगा? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय बात है समझ में? अब चतुर्भुज टाइप का बन रहा है तो इसका कुछ एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया कैसे निकलता है? वह एरिया निकलता है लंबाई चौड़ाई से। तो इसका भारत का क्या होगा? लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। या अगर दिशा को निर्धारित कर देते हैं तो लंबाई ही कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बढ़िया से कर देते हैं। यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तर है, नॉर्थ बोल सकते हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बात क्लियर कर ला? तो अगर ये यहां से लेके यहां तक एक नॉर्थ साउथ कर दे तो ये नॉर्थ साउथ का लंबाई हो गया। यहां से यहां तक कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट का लंबाई हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कर दे, एरिया निकल सकता है। या चतुर्भुज सपोज दैट मान लीजिए, तो ये लंबाई होगा। तो अब देखिए, इसका लंबाई क्या, और नॉर्थ साउथ बोल सकते हैं कि नॉर्थ साउथ का लंबाई और ईस्ट वेस्ट का लंबाई। तो इसमें देखिए, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? यानी कि नॉर्थ साउथ का लंबाई, नॉर्थ साउथ के लंबाई कितना हो जाएगा? नॉर्थ साउथ कहने का तो भारत के नॉर्थ और साउथ के सीमा की लंबाई। पता है समझ? तो देखिए, यहां पे भी 32 है, यहां पे भी 32 होगा। 32 और 14 किलोमीटर हो जाता है। क्लियर कट? तो लंबाई क्या है? यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32, सिर्फ 14 जोड़ देना है तो लंबाई आ गया नॉर्थ साउथ का। इसी प्रकार से चौड़ाई के रूप में क्या लिख सकते हैं? ईस्ट वेस्ट का लंबाई, यानी कि क्या, यानी कि पूरब और पश्चिम का लंबाई। तो वो कितना होता है? तो देखिए, ये 32 है, तो 32 में से मात्र 3 घटाइए, 3 क्या करिए? घटाइए, तो क्या हो जाएगा? 29। और वो 3 घटाए हैं, वो डबल के रूप में पीछा लिख दीजिए, यानी 3 यहाँ पे 3 घटाए हैं, ये तीनों कहां लिख दीजिए? डबल के रूप में उसके पीछा लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट का लंबाई। समझ आया बात? ऊपर नीचा का लंबाई कितना? 32 और 14, और ऊपर नीचा, और पूरब पश्चिम यानी कि लेटा हुआ का पूरब पश्चिम का लंबाई कितना? वो हो गया 2933 किलोमीटर। अब बात आ जाती है कि लंबाई चौड़ाई इस सब तो निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। अब कितना परसेंट भारत से, भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो विश्व के क्षेत्रफल से कितना परसेंट है? बात है समझ में? तो अब भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना परसेंट है? ये आपका 2.4%, ठीक ना, ऑफ वर्ल्ड का क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल का, विश्व का क्षेत्रफल का। बात आया समझ में? तो विश्व का क्षेत्रफल के कितना परसेंट है? 2.4%। क्लियर कट बात है समझ? पहले 2 उसका दुगुना कर दीजिए, 2.4% विश्व का क्षेत्रफल का है। यानी कि विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% इंडिया का क्षेत्रफल है। क्लियर कट बात है समझ में? अब क्षेत्रफल में विश्व का तो निकाल लिए, अब ये भी बताइए सर कि क्या इससे बड़ा देश है का क्षेत्रफल के अनुसार? तो हाँ है, ठीक है ना। तो इससे 12 देश कितना देश है, ठीक ना, तो वो आपका 7
7वां स्थान पे भारत आता है, यानी कि 6 से 12 देश है। तो भारत से 12 देश, भारत से 12 देश किस आधार पे? एरिया के आधार पे, क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार कितना देश है? 6 देश है। बात है समझ में? वो कौन कौन देश है? 6 तो देश जान गया कि हाँ भारत के जितना क्षेत्रफल है उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाले 6 देश है। तो वो देश कौन कौन है? तो उस देश का नाम देख लीजिए, बहुत आसान है। उस देश का नाम है RABC। RABC बहुत आसान है। उस 6 देश का नाम इसी में निहित है। कैसे निहित है आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसे R से हो गया रसिया, ठीक, रूस बोल सकते हैं, रूस। A से हो गया अमेरिका, अमेरिका, या यहीं पे कर दीजिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। समझ आ रही है ना बात? B से हो गया आपका ब्राजील, ब्राजील, ठीक ना। C से हो गया कनाडा, कनाडा CA से लिखा था, CANADA, ठीक ना। और C से हो गया चीन। तो एक का देश हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 देश हमसे बड़ा देश है। तो आराम से याद रहेगा RABC, RABC, यानी R से रूस हो गया, A से हो गया अमेरिका, A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, B से हो गया ब्राजील, C से 2 देश कनाडा और चाइना, चीन। अब बात कभी कभी पूछ देता है कि क्रम से लिखिए, बता समझ में? तो क्रम से कैसे लिखेंगे? वो भी बहुत आसान है। 6 देश का नाम याद करना, क्रम से कुछ नहीं है। सोचे राका CBA, RCA राका, CB घटते क्रम में पहले CBA, ये तो याद रहेगा आपको। तो ये 3 को पहले लिख लीजिए और फिर 3 को बाद में, इस सीरियल क्रम से, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला कौन है? वो है रसिया। R से हो गया आपका रसिया, ठीक। C से हो गया कनाडा, यहां पे लिख देते हैं कनाडा। A से हो गया अमेरिका, USA, या अमेरिका बोल सकते हैं। देखिए यार, ये अमेरिका और चाइना में हमेशा लोग कंफ्यूज रहता है कि तीसरा स्थान पर अमेरिका है कि चाइना है। अमेरिका तीसरा स्थान पर, ये यूनो के रिपोर्ट से प्लस NCERT में भी अमेरिका दिया है और यूनो के रिपोर्ट में भी देखे बहुत आदमी पढ़ाते हैं कि चाइना तीसरा पे, वो गलत है, ठीक ना। चाइना चौथा पे एरिया के अनुसार से। चीन हो गया, B माने ब्राजील हो गया, ब्राजील। A माने क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। बात आया समझ में? तो 6 आराम से याद रखेगा, इससे याद रखे या तो नाम RABC आराम से याद रहेगा। अब एरिया वाइज हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं इंडिया का जो स्थान है जनसंख्या के अनुसार कितना स्थान पे है इंडिया। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जनसंख्या जो है, भारत का जनसंख्या कितना है? जनसंख्या आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि 1 अरब 40 करोड़ है, यानी कि 140 करोड़ है, करोड़ जनसंख्या है। ये जनसंख्या के अनुसार कितना स्थान पे है? दूसरा स्थान पे है विश्व में। विश्व में भारत जो है दूसरा स्थान पे है जनसंख्या में। तो पहला स्थान पे कौन है जनसंख्या के अनुसार? जनसंख्या में है, जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान पे कौन है? तो आप लोग भी जानते होंगे, पहला पर विश्व में पहला पर कौन है? चीन है। अब जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कितना स्थान है? वो पहला। परसेंट के अनुसार कितना परसेंट है टोटल जनसंख्या विश्व का जितना है उसमें भारत का जनसंख्या कितना है? तो 17.5% है। अगर एक जगह 100 आदमी को पूरा दुनिया से लिया जाए तो उसमें से 17 से 18 आदमी भारत का होगा। पता है, समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जनसंख्या है। 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। बात है समझ में? या पूरा दुनिया का 17.5% जनसंख्या भारत में सिर्फ है। ये साइज के आधार पे हम भारत को देखिए
पॉपुलेशन के आधार पे, इसका एरिया कितना है उस आधार पे। अब थोड़ा सा इसी में चर्चा कर लेते हैं, आकार में ही चर्चा कर लेते हैं भारत के पॉइंट के बारे में, ठीक ना, कि नॉर्थ में कौन पॉइंट, साउथ में कौन पॉइंट है, इसके बारे में। तो उसके लिए मैप को देखिए। अभी उत्तर में जो है भारत का अंतिम छोर जो है लद्दाख में पड़ता है, उसका नाम है आपका इंदिरा कौल। देखिए उत्तर और दक्षिण कहे तो दोनों में इंदिरा ही आता है, ठीक ना। अंतर सिर्फ हो जाता है, ऊपर जाता है तो कॉल आ जाता है, नीचे आता है, बॉटम में आता है तो पॉइंट आ जाता है, ठीक ना। तो उत्तर में जैसे देखिए यहां पे क्या हम लिख रहे हैं, उत्तर में अंतिम बिंदु भारत का नॉर्थ में अंतिम बिंदु कहिए, अंतिम छोर कहिए या बिंदु कहिए, तो वो हो जाएगा इंदिरा कौल, ठीक। यह उत्तर में हो गया, यहां पे देख रहे हैं, ठीक ना। और वहीं दक्षिण में कहे, दक्षिण में क्या, अगर दक्षिण में बोलता है तो ये देखिए इंदिरा दोनों में होगा, या उत्तर हो या दक्षिण हो, सिर्फ बॉटम में, दक्षिण कहने का अर्थ बॉटम पार्ट, ठीक ना, बॉटम में तो ये टी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बात क्लियर कटा है। या भारत के उत्तरी बिंदु पूछे या दक्षिणी बिंदु पूछे, दोनों में इंदिरा होगा, अंतर सिर्फ ये होगा, अगर उत्तर में पूछ देगा तो कॉल आ जाएगा, इंदिरा कॉल आ जाएगा, दक्षिण में यानी कि बॉटम में पूछ देगा तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। क्लियर कट बात है समझ में। इसी का इंदिरा पॉइंट का नाम और है, पी से पॉइंट हो रहा है, ठीक ना। तो पी से दो और इसको बोलते हैं पिग मिलियन। मिलियन तो बहुत आप लोग सुने होंगे, 10 मिलियन 12 मिलियन, उसी में पिग माने शुगर होता है, पिग मिलियन लगा दीजिए तो इसका दूसरा नाम हो जाता है क्या, पिग मिलियन। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं मिलियन होता है, ठीक है ना, पिग मिलियन बोलिए। और इसी को फिर से पारस पॉइंट भी बोला जाता है, पारस पॉइंट, पार्सन पॉइंट होता है, पारस नहीं पार्सन पॉइंट होता है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, पूछता है। अब देखिए ये तो भारत का अंतिम छोर पर पूछ देता है, वो है दक्षिणतम अंतिम बिंदु। कभी कभी पूछ देता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु। अगर मुख्य भूमि कह दे, भूमि कह दे, यहाँ पे भूमि या स्थल कह दे, स्थल के दक्षिणी बिंदु कह दे, दक्षिणी बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ये क्या हो जाता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम है, क से कन्याकुमारी होता है, क से केमोरिन होता है, केमोरिन। बात आया समझ में। तो दक्षिण और उत्तर में हो गया क्लियर कट, अंतिम बिंदु कहां पे पड़ता है। अब देखिए पूरब और पश्चिम को देख लेते हैं, पूरब में कहां पे पड़ता है यह अंतिम बिंदु, भारत के यह पूरब है, यह पूरब में कहां पे पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। पूरब वाला याद रखिएगा किबिथु, क्या हो जाता है, पूरब वाला किबिथु। और दक्षिण में यह गुजरात में पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, यह गुजरात है, इसी पे नाम इसका निहित है। जैसे देखिए लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पूरब का अंतिम बिंदु, पूरब की अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु कहां पे पड़ेगा, किबिथु, किबिथु, किबिथु पूरब का। वहीं पश्चिम का कह दे तो पश्चिम का कहां पड़ रहा है, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ता है कहां, अरुणाचल प्रदेश में। ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। एक पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या बोलते हैं, यानी कि पश्चिम में लास्ट भारत का जो चांद छोड़ है उसको क्या बोलते हैं, तो पश्चिम में गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात से ही याद करेंगे, ठीक ना। एक हो जाता है गुजरात से गौर माता, इसका नाम क्या है, गौर माता, ठीक ना। दूसरा पड़ता है गुहार करिए, तो मोदी ने कहता है गुहार करिए, देवता को गुहार करिए, गौर माता को गुहार करिए, गुहार करिएगा तो मोती मिलेगा, मोती। तो इसका नाम क्या हो जाता है, गुहार मोती। क्लियर कट पाता है समझ में। तो उत्तर में क्या हो गया, उत्तर और दक्षिण में इंदिरा से ही रिलेटेड। उत्तर में क्या हो गया आपका, इंदिरा कौल। नीचा क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट।
पी से पॉइंट, पी से दो और नाम आता है, पिगमिलियन उसी को बोलते हैं, इंद्रा पॉइंट को भी, और पार्सन पॉइंट उसी को बोलते हैं। अगर भूमि से रिलेट करके भूमि से पूछे तो वो आपको बोलना कन्याकुमारी, क से कन्याकुमारी, क से केमोरिन होता है, ठीक। अब वहीं पूरब का पूछते, पूरब और पश्चिम से आइए, पूरब का अगर पूछने से अंतिम बिंदु पूरब में भारत का अंतिम बिंदु कहाँ है, तक किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में पूछते तो वो पड़ता है गुजरात में, तो ग से गुजरात, ग से गौर माता ना, कहता है गौ माता, तो र लगा दीजिए, गौर माता हो जाएगा। या उसी का गुहार, गुहार मोती, उसी को क्या बोलते हैं, गुहार मोती। तो आशा करते हैं कि जितना पढ़ाई आप लोग को समझ आया होगा, या साइज के आधार पे इतना पढ़ा है। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग विस्तार के रूप में, जहां पे देखेंगे अक्षांश, देशांतर, उसके आधार पर कितना बॉर्डर शेयर करता है, वो सब देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो पक्का करें। थैंक यू।